हेलो फ्रेंड्स, हमने ज्यामिति में वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में चर्चा कर रहे थे और देख रहे थे। और इसमें हम लोगों ने 2 क्लास देखे थे जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। आज हम लोग सर्कल में ही और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संकेंद्रीय वृत्त के बारे में। संकेंद्रीय वृत्त जिसको फ्लेक्स सेंट्रल सर्कल कहते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को भी समझेंगे। तो संकेंद्रीय वृत्त, तो यह क्या होता है कि इसको समझते हैं कि यदि एक समतल में स्थित 2 या 2 से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही बिंदु हो तो ये वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो यह परिभाषा है संकेंद्रीय वृत्त का, जिसको फ्लेक्स सेंट्रल सर्कल कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि समतल में 2 या 2 से अधिक वृत्त होना चाहिए और साथ ही साथ में उनका जो केंद्र होगा, सेंटर जो होगा, वह एक ही बिंदु होना चाहिए। मान लेते हैं यह एक सेंटर है जिसको ओ बिंदु नाम दे दिए हम लोगों ने। यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये इस प्रकार से एक सर्कल बन गया। तो इसका त्रिज्या R1 है। उसी प्रकार से इसी पॉइंट को ही हम लोग सेंटर मान करके और इस प्रकार से वृत्त मान लेते हैं, खींचते हैं। इसका जो रेडियस है वह R2 है और हम लोग और भी खींच सकते हैं आगे की ओर, लेकिन इसका जो केंद्र बिंदु होगा वह सिर्फ और सिर्फ केवल वो ही बिंदु है। तो इसको हम लोग इन दोनों वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो हम लोग संकेंद्रीय वृत्त में यह देख रहे हैं कि एक सेंटर होना चाहिए और वहाँ से हम लोग विभिन्न त्रिज्याओं के बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं। तो सेंटर जहाँ एक ही होगा तो वह जितने भी वृत्त बनेंगे वहाँ वे सारे संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। तो यह था संकेंद्रीय वृत्त। अब देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज जिसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं इंग्लिश में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। तो इसकी जो परिभाषा है इसको समझते हैं। तो यह होता है कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हों। तो वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर स्थित है तो वह चतुर्भुज कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज होना चाहिए लेकिन उसके जो चारों शीर्ष होंगे वह किस वृत्त के परिधि पर स्थित होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम लोग यह एक वृत्त है और इसमें 4 बिंदु इस प्रकार से मान लिए, जिसको ABCD ये मान लिए। अब इसमें से हम लोग चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से सभी को शीर्षों को मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो चतुर्भुज बन रहा है यानी चतुर्भुज ABCD, यह क्या है? यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर वृत्त के परिधि में 4 बिंदु होना चाहिए और वहाँ से जो चतुर्भुज का निर्माण होगा तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में इसके जो गुण होंगे, इन सारे गुणों को हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे और समझेंगे कि इसके क्या क्या गुण होते हैं।
तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम लोगों ने यह चीज़ को भी देख लिया और समझ लिए हैं। अब बात करते हैं कि स्पर्श रेखा के बारे में, इसके जो गुण हैं इन चार चीज़ों को भी देखेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्पर्श रेखा के बारे में देख लिया था, टेंजेंट के बारे में। तो यहाँ पर इसके जो गुण हैं इसको हम लोग नोट से याद करेंगे, नोट करके। तो जो पहला है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर यह एक वृत्त है और यह एक पॉइंट है, और यहाँ पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींच दिए हैं। तो यह जो बिंदु है वृत्त की परिधि पर वह स्पर्श बिंदु होता है, और यह जो रेखा होगा वह हमारा मान लेते हैं यह ए बी है, और यहाँ पर बिंदु जो है वह सी है, इसका सेंटर है ओ। तो ये जो सी बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। यहाँ पर और ज़्यादा हम लोग स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। अगर खींचना चाहेंगे तो वह फिर इस वृत्त को काट जाएगी। तो यहाँ से ये चीज़ समझना कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। जो दूसरा पॉइंट है वह है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर वृत्त के बाहर से हम लोग देखते हैं, और स्पर्श रेखा भी वही होता है कि वृत्त के बाहर से ही हम लोग स्पर्श रेखा को खींचते हैं। तो वृत्त के बाहर से स्थित किसी बिंदु से अगर वृत्त की ओर जाने वाली जो स्पर्श रेखाएं होंगी वह सिर्फ और सिर्फ दो ही होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसको समझते हैं कि इस प्रकार से मान लेते हैं यह एक ओ सेंटर वाला एक वृत्त है, और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर पी पॉइंट है, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो दोनों साइड में हम लोग खींच सकते हैं इस प्रकार से करते हुए यहाँ पर, और इधर से भी खींच सकते हैं इस जगह पर। तो यहाँ से और यहाँ पर ये एम और एन पॉइंट है जहाँ पर स्पर्श बिंदु है ये। तो यहाँ पी बिंदु से हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये एम एन और पी एम यही दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं खींच सकते। इससे ज़्यादा हम लोग कैसे खींचेंगे, अगर खींचना भी चाहेंगे तो इसको अगर खींचना चाहेंगे तो यहाँ पर नहीं खींचेंगे। अगर खींचेंगे तो अंदर की ओर कोई भी एक पॉइंट पर खींचते हैं परिधि में, तो वह फिर प्रतिच्छेद करेगी वृत्त को। तो जबकि वैसे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाहर से किसी भी बिंदु से अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो वह सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हैं, जैसे कि हम लोग इस फोटो में यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर किसको क्या कहते हैं इस चीज़ को भी समझते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई को बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा है जो चीज़ हुआ है कि बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई जो होगी उसको बिंदु से जो बाह्य बिंदु होगा वहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहेंगे। जैसे कि इसी फोटो में हम अगर बात करते हैं यह बाह्य बिंदु P है और यहाँ स्पर्श बिंदु N है और M है, तो हम लोग इस MP को या NP को
अगर बात करते हैं तो यह इस बिंदु से यानी P बिंदु से इसको स्पर्शरेखा की लंबाई कहेंगे। तो यहाँ पर P बिंदु से PN और PM दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हैं। तो यह PN और PM दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हैं। तो इस प्रकार से इस चार चीज़ों को भी देख लिए और समझ लिए हैं। अब बात करते हैं कि वृत्त की विभिन्न स्पर्श रेखाएं। तो वृत्त की विभिन्न स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं वृत्त में कितने प्रकार की होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। जो सबसे पहला जो है वह है कि बाह्य स्पर्श करने वाले। तो यहाँ पर बाह्य स्पर्श करने वाले स्पर्श रेखा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं यह एक वृत्त है और यह भी एक वृत्त है और दोनों बाह्य स्पर्श करें, मतलब दोनों की परिधि एक जगह पर ज्वाइन करें। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखाएं बनेंगी वह किस प्रकार से और कितने बनेंगी, इन चार चीज़ों को भी देखते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग मिला सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से बन जाएगी। उसी प्रकार से इधर भी मिलाते हैं इस प्रकार। तो यहाँ और यहाँ भी स्पर्श कर रही है और साथ ही साथ में यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है वहाँ पर भी तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो बाह्य स्पर्श करने वाले जो स्पर्श रेखाएं होंगे, यहाँ पर स्पर्श रेखाएं वह कितनी बनेंगे, तो वह 3 होंगी। तो जो बाह्य स्पर्श करने वाले जो वृत्त होते हैं उसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती है। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि ये, चलिए इस सबका नाम दे देते हैं तो हम लोग को समझने में आसान नहीं होगी। तो इसका सेंटर का नाम देते हैं हम लोग O1 और इसका O2 नाम दे दिए। इस बिंदु का नाम M, यहाँ का N, यहाँ का हो गया R और यहाँ S हो गया। साथ ही साथ यह जो है इसको E और F नाम दे दिए हैं। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखाएं बन रही है हम लोगों का, वह एक है MN, दूसरा है RS और तीसरा है EF। तो ये जो तीनों हैं वह बाह्य स्पर्श करने वाले वृत्त में हम लोगों को मिल जाती है। अब बात करते हैं जो दूसरा है कि वह अंतः स्पर्श करने वाले होते हैं। अंतः स्पर्श करने वाले, तो यह अंतः स्पर्श करने वाले मतलब अंदर स्पर्श करेंगे। समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यह एक वृत्त है मान लिए, और एक वृत्त इसका केंद्र है O, और एक वृत्त हम लोगों ने बना लिया है। इस प्रकार की एक वृत्त बन गई है मानते हैं। तो यह इस बिंदु पर मिल रहे हैं, जो कि वृत्त के परिधि पर ही मिल रहा है लेकिन अंदर की ओर मिल रहे हैं। और इस जो वृत्त है, जो छोटा वाला वृत्त है, उसका केंद्र है यह, इसका O1 है तो इसका O2 केंद्र है। तो इसका जो स्पर्श कर रहा है वह सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु है। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो किस प्रकार से खींच सकते हैं, तो इस प्रकार से खींच सकते हैं। यानी कि ये MN है और ये जो पॉइंट पे जो कट रहा है वह हम लोग मान लेते हैं T। तो यहाँ अंतः स्पर्श करने वाले में देखते हैं तो स्पर्श रेखा यहाँ पर एक ही होता है। यहाँ पर एक ही स्पर्श रेखा, जैसे कि हम लोग MN को यहाँ पर देख सकते हैं कि MN ही एक है, एकमात्र स्पर्श रेखा जो अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त में होता है। अब देखते हैं तीसरा जो है कि परस्पर स्पर्श न करने वाले। परस्पर स्पर्श न करने वाले, यहाँ पर यह कह रहा है कि जो वृत्त होंगे वे
आपस में स्पर्श नहीं करेंगे, मतलब परस्पर स्पर्श नहीं करेंगे, यानी कि वे लोग दूर दूर में रहेंगे। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें बनती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं बनती हैं, इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। मान लेते हैं यह एक वृत्त है और एक वृत्त इस प्रकार से है, इसका केंद्र है O1, इसका केंद्र है O2। अब यहाँ पर इस प्रकार से करते हुए अगर हम लोग खींचते हैं स्पर्श रेखा इस बिंदु और इस बिंदु पर, यानी कि M और N पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसी प्रकार से ऐसे करके मिलाते हैं, इस प्रकार से मिलाते हैं, मान लेते हैं। तो फिर यहाँ P और Q स्पर्श रेखा होंगी। इसको अगर आप लोग चाप और स्केल की मदद से बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, लेकिन इसको यहाँ पर इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर M और N, P और Q जो है स्पर्श बिंदु हैं और MN और PQ जो है वह स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ भी देख सकते हैं कि इसको अगर तिरछा भी मिलाना चाहेंगे इस प्रकार से, तो हम लोगों को यहाँ और यहाँ भी हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल जा रही हैं, यानी कि इसको TS नाम दे सकते हैं। उसी प्रकार से इधर से भी अगर मिलाएंगे ऐसे करके तो हम लोगों को यहाँ पर E और F जो बिंदु होंगे वहाँ पर मिलेगी, यानी EF हम लोगों को एक स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, उन सारी चीज़ों को भी लिखते हैं। तो MN, PQ, TS और EF ये जो है 4 स्पर्श रेखाएं हैं, 4 स्पर्श रेखाएं हैं। ये जो कब होंगी, जब परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं, यानी कि जब दोनों वृत्तें दूर दूर में होंगी तब हमें इस प्रकार की स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी। अब इसमें से भी हम लोगों के जो नाम है इन नामों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी स्पर्श रेखाएं हैं जिनके नाम है, जो उभयनिष्ठ होना चाहिए, मतलब बाहरी जो मिलेंगे हम लोगों को, यानी कि MN और PQ यह हम लोगों के उभयनिष्ठ है। इसमें भी और इसमें भी उभयनिष्ठ है बाहर की ओर हम लोग जो देख रहे हैं। तो यहाँ पर MN और PQ यह जो होंगे 2 उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी होंगे, और जो 2 हैं वे होते हैं 2 उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं। और जो बाकी 2 बचे हैं ये तिर्यक हैं, मतलब तिरछा हम लोगों को स्पर्श कर रही हैं, इसलिए 2 उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं हैं। तो तिर्यक स्पर्श रेखाएं कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है TS और EF, ये दोनों हैं उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं। तो जब 2 परस्पर स्पर्श नहीं करेंगे तो हम लोगों को टोटल 4 स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी। 4 स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी, जिसमें से 2 उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाएं होंगी और 2 उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार से वृत्तों के विभिन्न स्पर्श रेखाओं के बारे में हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। आगे वृत्त से जो हम लोगों को प्रमेय मिलेगा, वृत्त से रिलेटेड जो प्रमेय होंगे, थ्योरम होंगे, उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। और इन्हीं की मदद से, इस थ्योरम की मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व होगा। तो इस प्रमेय को जरूर से ज़रूर देखना है। तो जो चैनल में नए आए हैं वह पिछली वीडियोस को जा करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।